हेलो एवरीवन, होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ कल जो आप सभी का उत्तराखंड में यूके ट्रिपल एससी द्वारा जो आयोजित किया जाएगा वीडियो वीपीडीओ का री एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है। आशा करता हूँ कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अब एक आपको फाइनल रिवीजन की ज़रूरत है एंड आई एम श्योर आज तक आपने जितनी पढ़ाई की है कहीं ना कहीं आपको कल उसको बहुत पेशेंटली कूल दिमाग के साथ कामनेस के साथ अपने पेपर को हैंडल करते हुए अपने स्कोर को मैक्सिमाइज़ करना है ताकि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो पाए। राइट। इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद ये है दैट हाल ही में यूपी की जो बॉडी है उसके द्वारा वीडियो वीपीडीओ का री एग्ज़ाम करवाया गया, जो कि अभी रिसेंटली 10 दिन पहले ही आपका 26-27 जून को उनके द्वारा मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट में यानी कि 4 पेपर आपके उनके हुए हैं। चारों पेपर का जो जनरल स्टडीज़ का पोर्शन है 50 क्वेश्चन ईच का, 50 × 4 200 क्वेश्चन। जो 200 क्वेश्चन है जिसमें कि काफ़ी करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी उनके द्वारा पूछे गए थे, वो सभी क्वेश्चंस मैं आज आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करूंगा एंड वो सारे क्वेश्चंस आपके जो कल के दिन वीडियो वीपीडीओ की परीक्षा शेड्यूल्ड है एंड आगामी भी जो परीक्षाएं आपकी शेड्यूल्ड हैं उन सभी में आपके लिए बहुत लाभकारी साबित होंगे। इसलिए आई रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड जो भी आपको डाउट होगा या जो जैसे भी आपको वीडियो लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड आई होप जो भी फैक्ट एंड स्पेशली जो करंट अफेयर्स इनके द्वारा अभी इस पेपर में पूछे गए हैं, बिकॉज जो भी वो करंट अफेयर हैं वो बहुत रीसेंट है एंड उसी तरीके के करंट अफेयर्स आपके जो कल वीडियो का एग्जाम है उसमें भी एक्सपेक्टेड है। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप एटलीस्ट बाय हार्ट करके अपने पेपर में जो कल होने वाला है उसमें जाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे जो 200 क्वेश्चंस हैं यानी कि 4 क्वेश्चन पेपर का जो सेट है उन सभी के जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ द मॉडर्न इज़ कैलकुलेटेड बाय। तो इसकी जो मॉडर्न की स्पीड होती है, मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर होता है, डिजिटल एनालॉग एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, एक डिवाइस होता है। तो इट इज़ मेजर्ड इन बीपीएस यानी कि बिट्स पर सेकेंड। Next question is Kullu Valley is also known as, it is known as Valley of Gods. So answer to this will be option B. Moving on to the next question. देखिए a current affair question they have asked what is the name of the world's first 200-meter long bamboo crash barrier which has been installed in Maharashtra. So its name is Bahubali, which is your option A. Moving on to the next question. Recently, NASA has partnered with which one among the following countries to launch multi-angle imager for aerosols? MAIA मिशन है किसके द्वारा? नासा द्वारा। किस कंट्री के साथ नासा ने पार्टनरशिप की है इसके लिए? दे हैव पार्टनर्ड विद इटली। अब इटली से रिलेटेड एक और फैक्ट आपको बता देता हूँ। जो ब्लैक होल या इनविजिबल गैलेक्सी जो रिसेंटली डिस्कवर की गई है वो भी आपकी इटालियन रिसर्चर्स या इटालियन साइंटिस्ट ने डिस्कवर करी है। ये क्वेश्चन भी आगे आएगा, पूछा गया है। बानावाली, अ मेजर सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इज प्रेजेंटली लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। सो ये जो हमारी साइट है, सारी साइट्स आपकी जो हड़प्पन साइट्स हैं उन सभी को आप एक बार देख के जाना, कहीं ना कहीं पूछी जाती हैं। राखी गढ़ी सबसे बड़ी साइट है हमारी हड़प्पन की, और हड़प्पन की जो सभ्यता है सबसे पहले इसके जो अंश मिले थे वो मिले थे आपको अलेक्जेंडर करिंगम को। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो था बानावाली को रिलेटेड, एंड बानावाली इज सिचुएटेड इन योर प्रेजेंट डे हरियाणा, विच इज़ ऑप्शन डी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 106। देख लेते हैं। वर्ल्ड एड्स वैक्सीनेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। अब देखिए बहुत स्टूडेंट्स ये मिस्टेक अक्सर आपके एग्जामिनेशन में करते हैं। वो क्या देखते हैं कि वो सिर्फ देखेंगे वर्ल्ड एड्स, उन्होंने वैक्सीनेशन देखा ही नहीं। वर्ल्ड एड्स डे उन्होंने मार दिया आंसर 1 दिसंबर जो कि होता है वर्ल्ड एड्स डे। बट क्वेश्चन में पूछा गया था आपका वर्ल्ड एड्स वैक्सीनेशन डे। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, इसलिए आपको ये चीज़ भी दिमाग में रखनी है दैट आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें। आपने वर्ल्ड एड्स वैक्सीनेशन डे का आंसर जो है यहाँ पे हो जाएगा 18 मई। अगर सिर्फ वर्ल्ड एड्स डे होता फिर आपका आंसर होता 1 दिसंबर, बट हेयर दे हैव आस्क्ड वर्ल्ड एड्स वैक्सीनेशन डे, सो आंसर आपका हो जाएगा 18 मई। आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, अदरवाइज आपका नेगेटिव चला जाएगा वो। नेक्स्ट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग। सो इट इज रिलेटेड टू ऑफ कोर्स ओजोन लेयर डिप्लीशन। हमेशा न्यूज़ में रहता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, नॉट अ बिग डील, वेरी बेसिक क्वेश्चन। नॉट अ डिफेक्ट ऑफ विजन, विजन का कौन सा डिफेक्ट नहीं है। persistence of vision, presbyopia, myopia, hypermetropia, वेरी बेसिक बायोलॉजी का क्वेश्चन। आंसर इज persistence ऑफ विजन। देखिए आपको मायोपिया तो होता है शॉर्ट साइटेडनेस, मतलब पास के ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिखते हैं, दूर के नहीं दिखाई देते। हाइपरमेट्रोपिया इसका उल्टा होता है। जो मायोपिया होता है ना, इसके करेक्शन के लिए हम कौन सा लेंस यूज़ करते हैं? कॉनकेव यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐसी हाइपरमेट्रोपिया जो फार साइटेडनेस जिसको बोलते हैं, यानी कि दूर की चीज़ें
क्लियर दिखाई देती हैं। सो हेयर यू वी यूज़ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस हम यहाँ यूज़ करते हैं। और पावर ऑफ अ लेंस इज़ मेजर्ड इन विच यूनिट? डायोप्टर, ये भी आपको याद रखना है। ऑल राइट, डायोप्टर। अगर पावर प्लस होगी तो इट मीन्स द लेंस इज कॉन्वेक्स, एंड पावर नेगेटिव होगी इट मीन्स द लेंस इज concave. All right. So we move to the next question. In which among the following cities did IARI Indian Agricultural Research Institute organize the पूषा कृषि विज्ञान मेला? पूषा इंस्टीट्यूट जो कृषि से रिलेटेड है, यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, that is also situated in your New Delhi. So the answer to this is option D. Madhubani, a style of folk paintings, is related to which state? So this is a very basic question. Madhubani is related to your Bihar. Moving on to the next question. Who among the following is the first Asian and Indian skipper to complete the Golden Globe race, the longest sporting event in the world? देखिए, this is a current affair question and the answer to this is your option C, which is Abhilash Tomy. Moving on to the next question. Who among the following Which among the following cities of Maharashtra state has started a new initiative named Beggar Free City in order to accommodate homeless people in its shelter? भिखारी मुक्त शहर, ठीक है, हिंदी में भी पढ़ लीजिए। भिखारी मुक्त शहर, ये दर्जा जो मिला है वो मिला है आपको महाराष्ट्र के नागपुर शहर को, विच इज़ ऑप्शन बी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बुक का नाम दिया हुआ है एंड बुक का नाम है इंडियाज़ वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन, मैत्री। This has been written by a civil servant of India and his name is option A, which is Dr. Sajan Singh Yadav. Next is the original Indian Constitution was handwritten by who among the following? यहाँ पे यानी कि पूछ लिया गया कैलीग्राफर कौन थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जिन्होंने हैंड रिटन इसको करा। सो द आंसर टू दिस इज प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, विच इज़ ऑप्शन डी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है इंडिया में? 26 नवंबर, ये याद रखना। दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे। एक पूछा जाता है हमेशा एग्जाम में। 24 अप्रैल पंचायती राज डे, ये भी पूछा जाता है। 11 शेड्यूल हमारा पंचायत से रिलेटेड है, 12th म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है। शेड्यूल्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फ्रॉग मैन ऑफ इंडिया? दिस इज योर सत्यभामा दास बीजू, विच इज़ ऑप्शन बी। ऐसे ही आपका वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह है। वाटर मैन ऑफ इंडिया भी आप जान लीजिए, दैट इज राजेंद्र सिंह। ऑल राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज which one among the following focuses the expeditious disposal of the cases pertaining to environmental issues? This is your National Green Tribunal. वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन है। 2010 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी पूछा जा सकता है स्थापना वर्ष का भी था इसका। सो इट इज़ इन द ईयर 2000, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चन एज वेल। करंट अफेयर से क्वेश्चन रिलेटेड है। इकत इज़ ए वीविंग पैटर्न ऑफ द फॉलोइंग विलेजेस ऑफ साउथ इंडिया। इकत देख लीजिए आप, एक वीविंग पैटर्न है कौन से विलेज ऑफ साउथ इंडिया को, विच वॉज ऑल्सो सेलेक्टेड एज द बेस्ट टूरिज्म विलेज बाय द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आप पहले तो देख लो, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेडक्वार्टर का है। इसके हेडक्वार्टर थोड़ा अलग सी जगह है, दैट इज़ मैड्रिड इन स्पेन। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो ये कोई इंसान इसका गेस वर्क मार भी नहीं सकता आसानी से। इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं दैट इज़ इन मैड्रिड स्पेन। इसलिए मैंने आपको हेडक्वार्टर्स बताए बिकॉज कई बार आपके एग्जाम में किसी ना किसी बॉडी के हेडक्वार्टर्स वो पूछ लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, यूनेस्को का हेडक्वार्टर उन्होंने पूछ लिया। यूनेस्को का हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन योर पेरिस, ठीक है। ऐसे ही आपका ILO का पूछ लिया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, विच वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1919 थ्रू ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस, इसका कहाँ है? जेनेवा में। ऐसी WHO का कहाँ है? दैट इज़ ऑल्सो इन जेनेवा। तो ये जो मेजर ऑर्गेनाइजेशंस है एंड इनकी स्थापना कौन से वर्ष में हुई? फॉर एग्जांपल UN, इट वाज फाउंडेड इन द ईयर 1945, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए UN डे कब मनाया जाता है, कब स्थापना हुई। सो दीज आर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका कहाँ है हेडक्वार्टर? सो इट इज़ लोकेटेड इन हेग द नीदरलैंड्स, ठीक है। ICJ हेग नीदरलैंड्स में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है एंड इट इज़ लोकेटेड इन हेग द नीदरलैंड्स। एंड ऐसे ही जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका आपको पता होना चाहिए। खैर वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे, विच वॉज क्वेश्चन नंबर 117 और 17th क्वेश्चन। बेस्ट टूरिज्म विलेज का दर्जा किस विलेज को मिला है UNWTO की तरफ से? एंड दैट इज़ योर पोचमपल्ली, विच इज़ ऑप्शन ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्पेशली फॉर टुमारोज एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्पल दे रखे हैं एंड उनका डायनेस्टी कब वो बनाए गए वो दे रखा है, हमें जानना है इनएप्रोप्रिएट पेयर। अब देखो 1000 पिलर्स टेम्पल काकतिया, शायद आपको नहीं भी पता वो, बट इट इज़ बिल्ट इन काकतिया ग्रुप ऑफ हम्पी मॉन्यूमेंट्स, वेरी वेरी फेमस, इट वाज ड्यूरिंग विजयनगर डायनेस्टी। लिंगराज टेम्पल अगेन सोमवंशी डायनेस्टी। खजुराहो चोला के कहाँ से आ जाएगा यार? खजुराहो इज़ योर इन मध्य प्रदेश, ठीक है। चोला डायनेस्टी आपकी साउथ इंडियन डायनेस्टी है। चोला डायनेस्टी ने बनवाया था आपका बृहदेश्वरा टेम्पल एंड चोला डायनेस्टी के टाइम का ही आपका है नटराज,
ठीक है, नटराज जो स्टैचू है, बृहदेश्वरा टेम्पल चोलास का है, खजुराहो तो वॉज बिल्ड बाय द चंदेलास, चंदेलास, ठीक है, चंदेलास के द्वारा खजुराहो के मंदिर की स्थापना की गई। विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स इज नोन एज द सॉरो ऑफ बंगाल, दिस इज दामोदर रिवर, बहुत बाढ़ उधर आती है, दैट इज वाई इट इज नोन एज द सॉरो ऑफ बिहार, सॉरो ऑफ बंगाल, सॉरी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स, इसका आंसर डायरेक्टली देखते हैं हम, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट फंडामेंटल राइट्स कैन ओनली बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी, ऑलराइट, विच इज स्टिल टू फंडामेंटल राइट्स और टू आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच आर अंडर फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड, एंड व्हाट आर दोज टू आर्टिकल्स, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताना है दैट कौन कौन से वो आर्टिकल्स हैं विच कांट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अ नेशनल इमरजेंसी। Moving on to the next question, question number 21, which of the following was the capital of सूरसेन महाजनपद, कितनी महाजनपद थी, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत बार पूछा गया है, देखिए बहुत बेसिक क्वेश्चन है। एक तो महाजनपद आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, महाजनपद आपको पता होनी चाहिए, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसी एक हॉट टॉपिक जो आजकल न्यूज़ में चल रहा है दैट इज़ G20, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से देश G20 में ही है। ऐसे ही कई बार एक क्वेश्चन वो इस पे भी पूछ लेते हैं दैट बहुत सारे रेलवे जोन्स इंडिया में हैं, ठीक है, नॉर्थ सेंट्रल, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन्स और इनके हेडक्वार्टर कहाँ का लोकेटेड है, इसमें भी पूछ लेते हैं। फॉर एग्जांपल नॉर्दर्न सेंट्रल का है, नॉर्थ ईस्टर्न का कहाँ है, फिर नॉर्थ वेस्टर्न का कहाँ है, नॉर्थ वेस्टर्न का आपका जयपुर में है, नॉर्थ सेंट्रल का आपका इलाहाबाद में है। तो इस तरीके से जो रेलवे जोन्स है उनका भी आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ हेडक्वार्टर्स लोकेटेड है। सो दीज आर सम हॉट टॉपिक्स। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो डिफरेंट बैटल्स हैं वो कहाँ कहाँ फाइट हुए थे और किस किस के बीच में वो फॉट हुए थे, तो दिस इज़ अनदर हॉट टॉपिक विच यू शुड रिमेंबर। तो आज के दिन आप ऐसे जो टॉपिक्स हैं उनको जरूर रिवाइज करें। चलिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सूरसेन महाजनपद, इसकी जो कैपिटल थी दैट वॉज इन मथुरा। नेक्स्ट इज at which of the following places the first Indian cotton mill was established by Henry Gauger at Fort Gloucester in 1818? This was in Kolkata, which is option B. एंड यहीं पे हमारा कलकत्ता में ही रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के तहत आपका सुप्रीम कोर्ट की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। द अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शन धज्जी देवारी सिस्टम, इट इज़ फाउंड इन योर जम्मू एंड कश्मीर, विच इज़ ऑप्शन ए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दीनदयाल पोर्ट किसका पोर्ट का नाम भी है, एंड दीनदयाल पोर्ट इज़ द नेम ऑफ योर विच पोर्ट इन इंडिया, दिस इज़ योर कांडला पोर्ट, ठीक है, कांडला पोर्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हाउस इन लंदन किसने एस्टैब्लिश करा था, इंडिया हाउस अ स्टूडेंट रेजिडेंस इन लंदन इन द ईयर 1905, तो दिस वॉज एस्टैब्लिश बाय श्याम जी कृष्ण वर्मा। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ, बहुत सारे हमारे इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी मैं लीडर ले लेता हूँ, लेट मी टेक दादा भाई नावरोजी, ठीक है, दादा भाई नावरोजी ही मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल। सो इन्होंने कांग्रेस के डिफरेंट सेशंस प्रिजाइड करे, एक 1906 का इनका सेशन है स्वराज वाला जहाँ पे स्वराज का डिक्लेरेशन दिया गया, एंड ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। कैसे, एक राष्ट्र गुफ्तार एक है, उसके एडिटर थे। राष्ट्र गुफ्तार एक वीकली है या न्यूज़पेपर आप बोल सकते हैं, डेली बोल सकते हैं, मैगजीन बोल सकते हैं, उसके एडिटर रहे हैं। 1866 में इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन फाउंड करी थी। 1892 से 95 के बीच में ही वॉज द ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम फिंसबेरी सेंट्रल। तो ऐसे जो हमारे इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्टीज़ हैं एंड इंपॉर्टेंट सेशंस हैं आईएनसी के, वो आपको ज़रूर से ज़रूर रिवाइज करके जाने, बिकॉज मॉडर्न हिस्ट्री में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई, लखनऊ पैक्ट कब हुआ, प्रो चेंजर्स कौन थे, नो चेंजर्स कौन थे, आपका लाहौर सेशन आपका कब हुआ, किसने प्रिसाइड करा, स्वराज का डिक्लेरेशन कौन से सेशन में हुआ, स्प्लिट कब हुआ 1907 सूरत सेशन में, ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी कौन था, लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी कौन था, जेबी कृपलानी। ये सब फैक्ट्स आपके पूछे जाते हैं एंड यू शुड बी वेल वर्स्ड। आज का दिन है, आप इन सबको रिवाइज करें। एंड जितने भी जो अखबार हैं वीकली एंड डेली हैं इंपॉर्टेंट लीडर्स के, एंड जैसे बाल गंगाधर तिलक की मैं बात करूँ तो केसरी एंड मराठा, शिवाजी फेस्टिवल, गणपति फेस्टिवल, ये सब उनके द्वारा इंपॉर्टेंट कार्य किए गए। सो दैट यू शुड रिवाइज एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट, एंड आई एम श्योर अगर आपने पहले प्रैक्टिस करी है तो ऑप्शन देख के वो क्लिक भी आपके दिमाग में कर जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ डायरेक्टेड बैंक्स एंड अदर entities to transition away from which rate, LIBOR, which is option A. Which among the following is the ideals that a state must keep in mind while framing policies? And this is Directive State Principles of State Policy, which is your mentioned under Part 4 of the Indian Constitution. ऐसी हमारी fundamental duties हैं which are mentioned under Part 4A of the Indian Constitution, ठीक है, very very important डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, बिकॉज इसमें आर्टिकल 44 के अंदर है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड विच इज़ वेरी मच इन यूज़ नाउ अ डेज। ऐसी इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड आर्टिकल 51 भी इसके अंदर है, which is sometimes also asked in examinations. Next is
द हाइएस्ट लिटरेसी अवार्ड इन इंडिया इज दिस इज ज्ञानपीठ अवार्ड। अब देखो ज्ञानपीठ अवार्ड से रिलेटेड दो फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। सबसे लास्ट ये 2022 में मिला, उससे पहले 2021 में मिला। ठीक है, 2022 में जब ये मिला तो ये मिला 2020 में नीलमणि फुकुन को, NILMANI, नीलमणि फुकुन। ठीक है, नीलमणि फुकुन को। और जो इससे पहले 2021 में मिला वो मिला दामोदर मोजा को, दामोदर मौजा। तो अगर इस पे क्वेश्चन आता है तो दैट विल बी द करेक्ट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज वुड एल्कोहल? दिस इज योर मिथेनॉल, ऑप्शन ए। द नबार्ड पायलट प्रोजेक्ट फॉर डिस्टिलाइजेशन ऑफ SHG BLP सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम इज ई शक्ति, विच इज ऑप्शन बी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफाइड विच कंट्रीज इज मलेरिया फ्री रिसेंटली? देखिए बिल्कुल करंट पूछ लिया, अजरबैजान एंड ताजिकिस्तान, ऑप्शन सी। Which among the following is the first greenfield airport of the northeastern region of India under RCS scheme of Government of India? This is Pakyong Airport, which is option D. Which among the following water bodies is the most saline water bodies of the world? This is the Great Salt Lake. The Bharat Kala Bhavan is a university museum located at Dash in Uttar Pradesh. चलिए यूपी का क्वेश्चन है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ. Which is a work of Tamil grammar that is said to be the earliest extant work of Tamil literature? This is Tolkapiyam. तमिल ग्रामर की बहुत इंपॉर्टेंट बुक है आपकी, दैट इज Tolkapiyam. Next is question number 136. 1 week, 1 lab theme based campaign is associated with which of the following institutions? This is CSIR, NCL. Next is your the Kodava Hockey Cup. Alright, the Kodava Hockey Festival was held at which of the following states? It was held in your Karnataka, which is option D. Person's right to travel abroad. This is under Article 21 of the Indian Constitution, which is a fundamental right. Find the Jovian planet among the following. Jovian planet is your Uranus, which is option B. Moving on to the next question. Your which among the following institutions recently tested CE-20 cryogenic engine? This has been done by ISRO. Alright, which is your option C. Moving on to the next question. What is the common ingredient in antacid, mild abrasive in toothpaste, a constituent of chewing gum, and a filter in cosmetics? This is your calcium carbonate, which is option B. Moving on to the next question, which is your question 142. Matki is a popular famous dance of which of the following states? It is in Madhya Pradesh. Recently, Aurangabad has been renamed as what? Maharashtra में city located है. This is Chhatrapati Sambhaji Nagar, not Shivaji Nagar, Sambhaji Nagar, which is option A. Next is which one among the following museums showcases life of Tamils during Sangam age? This is the Kiladi Museum, which is option D. Next is which one of the following Indian institutions has released ethical guidelines for AI in healthcare and biomedical research? Alright, so the answer to this would be your ICMR, which is Indian Council of Medical Research, which is option B. Next is the VOC, Vire Nigde Ostendische Compagnie in India was formed by which of the following? This was by the Dutch. Next is question number 47. Recently, India Army conducted flood relief exercise named Jal Rahat to validate joint drills and coordinate preparedness by multi-agency flood relief columns. This exercise was conducted on the banks of which river of Assam state? This is your Manas, which is option B. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया. व्हाट इज सिल्वीकल्चर? सिल्वीकल्चर इट इज़ द साइंस ऑफ फॉरेस्ट फार्मिंग. Next is the East India Company was given permission to trade duty free in Bengal by which of the following Mughal emperors? This is your Aurangzeb, which is option D. Which among the following is the highest peaks of the Western Ghat that is also the UNESCO World Heritage Site? Highest peak of Western Ghats कुछ आपको देखना है ही नहीं. This is Anaimuddin, which is option C. Alright, तो ये एक पाली का पेपर मैं डिस्कस कर चुका हूँ. नेक्स्ट पेपर जो है उसके मैं जनरल अवेयरनेस अब आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ. ठीक है, तो उसको देखते हैं. दैट इज़ योर पहला क्वेश्चन देख लेते हैं. विच अमंग द फॉलोइंग लॉज केम इन टू फोर्स सून आफ्टर द भोपाल गैस ट्रेजिडी? भोपाल गैस ट्रेजिडी आपकी कब हुई थी? 2 दिसंबर 1984 को आपकी हुई थी भोपाल गैस ट्रेजिडी. ऑल राइट, इसके बाद आपका कौन सा लॉ सरकार द्वारा लाया गया? सो दैट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ एज फार एज आर इंडियन स्टैचुरी एक्ट्स आर कंसर्न, एंड दैट इज द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986. Moving on to the next question. Recently, Indian origin Ajay Banga has been appointed as the 14th president of which organization? Ajay Banga नाम याद रखना, of World Bank, which is option C. Next is Bhupen Hazarika Setu, also referred as Dhola Sadia Bridge. Dhola Sadia Bridge, Bhupen Hazarika Setu is the longest bridge in India over which water spans
ठीक है, कौन सी रिवर के ऊपर है, बेसिकली क्वेश्चन ये पूछ रहा है। भूपेन हजारिका सेतु जो कि लॉन्गेस्ट ब्रिज है, सो इट इज़ लोकेटेड जर ओवर लोहित रिवर विच इज़ ऑप्शन बी। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्रीज रिसर्चर्स डिस्कवर्ड द इनविजिबल गैलेक्सी और द ब्लैक गैलेक्सी। मैंने पहले भी डिस्कस करा है, दिस इज इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट पीएम मोदी वर्चुअली इनॉग्रेटेड द जल जन अभियान। जन जल अभियान देख लीजिए ध्यान से, दिस इज राजस्थान। फिर नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स लॉन्च द मेरो रुख मेरो संतति न्यू ग्रीन इनिशिएटिव। ये एक स्टेट की स्कीम है एंड दिस इज रिलेटेड टू योर सिक्किम। Which among the following countries is promoting tourism targeting India identifying sites related to रामायणा। देखिए रामायणा की बात हुई तो ऑफ कोर्स रावण की लंका, श्रीलंका इज द आंसर, ऑप्शन सी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन आर्मी इंस्टॉल्ड द टॉलेस्ट आइकॉनिक नेशनल फ्लैग इन Jammu and Kashmir, which is option D. Union Minister Shri Narendra Singh Tomar inaugurated the seed processing and storage facility at Indian Grassland and Fodder Research Institute। ये यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आई एम स्किपिंग दिस। Next is the government of Uttar Pradesh, again a UP related question, skipping this question, moving on to the next. Operation Sadbhavana was launched by the Indian Army in which, so this is your Ladakh, which is option D. Moving on to the next question, in which among the following states of India has the world's longest platform been inaugurated? This is your Karnataka. Hubli is the name of the platform that has been inaugurated, all right. Moving on to the next question, when cash reserve ratio is increased by RBI, इट विल ऑफ कोर्स, अगर आरबीआई ने कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा दिया मतलब बैंकों को ज़्यादा पैसा जमा करना पड़ेगा आरबीआई में, तो इट विल डिक्रीज मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, ऑल राइट, बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई कर देंगे बैंक्स वाले आपके, ऑल राइट, एंड देन व्हाट विल हैपन दैट पीपल वोंट बोरो मच मनी एंड एज अ रिजल्ट योर देर विल बी डिक्रीज मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 14, in which district of Uttar Pradesh, again a Uttar Pradesh question, so I'm skipping this. Next is the meaning of social equality in Indian constitution is, the answer to this will be equal opportunity to all the sections of the society, all right, which is option D. Moving on to the next question, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे ये मनाया जाता है आपका 20 मार्च को। पशुपति सील इज़ फाउंड फ्रॉम डैश साइट ऑफ इंडियस वैली सिविलाइजेशन। कौन सी साइट से मिलती है पशुपति सील? सो इट इज़ फाउंड फ्रॉम मोहनजोदाड़ो, विच इज़ ऑप्शन डी। विच among the following countries takes charge of APPU, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया को इसकी चेयरमैनशिप मिली है रिसेंटली एंड इट्स हेडक्वार्टर्स आर लोकेटेड इन बैंकॉक थाईलैंड, विच इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड रिमेंबर, कल के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इज लोकेटेड? माजुली इन आसाम। Which of the following is the smallest bone in the body? That is stapes, which is option C. Laughing gas पूछ लिया है next question में, which is nitrous oxide, very very basic question. Which of the following vitamins is important for the formation of red blood cells? This is your B12, which also contains cobalt. ठीक है, ऐसी जो different vitamins है, for example vitamin C है, that is known as your ascorbic acid. ठीक है, सिट्रस फ्रूट्स में होता है। तो डिफरेंट विटामिन इनकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीजेस होती हैं? सी से स्कर्वी होती है, डी से रिकेट्स होती है। एंड आपका इनके केमिकल नेम्स क्या क्या हैं? जैसे राइबोफ्लाविन है एक का, तो यू शुड रिमेंबर द केमिकल नेम्स एज वेल, वो भी कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में। मिशमी ट्राइब इज रेजिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? दिस इज अरुणाचल प्रदेश, विच इज़ ऑप्शन बी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, गारो एंड खासी आर द एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेजेस बिलोंग टू विच स्टेट? अब देखिए जो बाकी के ऑप्शंस हैं, झारखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, वो तो हो ही नहीं सकता ना। गारो खासी तो आपकी जो हिल्स एंड दैट आर इन द नॉर्थ ईस्ट, सो आंसर वुड बी ऑप्शन ए, मेघालय, ऑलराइट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एंड लार्जेस्ट डिपॉजिटरी प्रेजेंटली ऑपरेशनल इन इंडिया? दिस इज NSDL। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत कौन से शेड्यूल में है? दिस इज योर 11th शेड्यूल, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, विच केम इन टू फोर्स इन 1993 एंड डे था आपका 24 अप्रैल, जिस दिन आपका पंचायती राज डे भी इंडिया में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मथानिया मिर्चा, मथानिया मिर्चा कौन से स्टेट से रिलेटेड है? सो दिस इज योर रिलेटेड टू राजस्थान।
द प्लांट्स विच ग्रो अंडर वाटर स्ट्रेस में जो ग्रो करते हैं जेरिक कंडीशंस बोलते हैं, मैंने जीरोफाइट्स हो गए, विच इज़ ऑप्शन डी. Moving on to the next question, which is question number 29. National Commission for Scheduled Caste SC Commission जो है that is under Article 338 and ST Commission is under 338A. This also you should remember. National Commission for Backward Classes is also under one of the articles. मेरे को comment section में बताना National Commission for Backward Classes कौन से article में Constitution के. बट अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मैंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और ऑप्शन आपके पास हो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, तो आपका आंसर हो जाएगा नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स, क्योंकि दैट इज़ नॉट मैंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. इट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय इट इज़ अ स्टैचुरी बॉडी विच वॉज क्रिएटेड बाय एन एक्ट इन द ईयर 1993. ठीक है, सो यू शुड रिमेंबर सच टाइप ऑफ क्वेश्चन एज वेल. Next is, which of the following is the foundation of fifth generation computers? This is artificial intelligence. Todermal was known as which of the following? So it is Mushrif Diwan, which is option D. नेक्स्ट इज कलमकारी पेंटिंग. देखिए कलमकारी आपकी सदर्न इंडिया की पेंटिंग है. सदर्न इंडिया का इसमें ऑप्शन कौन सा है मैं देख लेता हूँ. नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, वेस्टर्न हिमालय, नो, साउथ इंडिया. सो द आंसर टू दिस वुड बी ऑप्शन डी. नेक्स्ट इज फाउंडर ऑफ चोला किंगडम वॉज विजयलया चोला, विच इज ऑप्शन बी. Due to which incident did Gandhiji call off the non-cooperation movement? This is your Chauri Chaura incident, which happened in 2022, early 1922. Blitz term belongs to which of the following sports? This is chess. First ever automated driverless train in the world has been unveiled in your Germany, which is option A. Next is, which of the following was the most powerful जनपद from 6th to 14th? नो, ये ऑप्शन जो क्वेश्चन है वो गलत फ्रेम्ड है. 6th to 14th century नहीं होगा. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 38. When which of the following states is Dalma Sanctuary located? So it is located in Jharkhand, which is option C. Whose autobiography is My Life? This is an autobiography by Bill Clinton, former US president. Which state of India does not touch any international boundary? So this is Telangana. Planet having maximum rings on it. Very basic question. Saturn. Right against exploitation does not include which prohibition? ठीक है, अब बहुत ध्यान से आप इस क्वेश्चन को पढ़ें. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन डज नॉट इंक्लूड विच प्रोहिबिशन. तो अब जो प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है, दिस इज अंडर आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट इज फॉल्स अंडर योर राइट टू इक्वालिटी, नॉट अंडर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, which are just two articles, article 23 and 24. 23 is forced labor or begar and 24 is prohibition of employment of children below 14 years of age in factories and various under establishments. So answer to this is option B. Next question is, विश्व भारती यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1921. पहले ही आपको बता देता हूँ, यूनेस्को टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इसको रिसेंटली शामिल करने की बात भी की गई है. एंड दैट इज़ फाउंडेड बाय रविंद्रनाथ टैगोर. नाटो का 31st मेंबर कौन बना है हाल ही में? दिस इज़ योर फिनलैंड, विच इज़ ऑप्शन सी. नेक्स्ट इज, रिसेंटली अ मोबाइल आर्टिलरी लोकेटिंग फेज्ड एरे रडार सिस्टम नेम्ड स्वाति, नाम याद कर लीजिए, हैज़ बीन डेवलप्ड बाय इंडिया. विच टाइप ऑफ रडार इज स्वाति? दिस इज अ वेपन लोकेटिंग रडार. नेक्स्ट इज होला मोहल्ला, अ फेस्टिवल दैट इज अबाउट द ब्रेवरी, वॉरियर्स, विक्ट्री, ग्लोरी एंड फेयरलेसनेस इज सेलिब्रेटेड इन स्टेट ऑफ पंजाब. नेक्स्ट क्वेश्चन, question 47. The Supreme Court of India has granted couples the right to divorce on the grounds of irretrievable breakdown of marriage under which article? This is article 142(1). Amit Shah, the Union Home Minister, presented the Maharashtra Bhushan Award to Appa Saheb Dharmadhikari for his notable work in social work. Baralacha Pass your connects Himachal Pradesh and Ladakh. ठीक है, ये ऐसे ही क्वेश्चन आपका एक है शिंकुला टनल. शिंकुला टनल जो कंस्ट्रक्ट हुई है, दैट इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय BRO एंड सेम इट कनेक्ट्स योर हिमाचल प्रदेश, लाहौल स्पीति टू लेह लद्दाख. नेक्स्ट इज, विच अमंग द फॉलोइंग रॉक्स शोज चेंज इन फॉर्म्स बाय इमेंस हीट और प्रेशर? सो द आंसर टू दिस इज योर मेटामॉर्फिक रॉक्स, विच इज ऑप्शन बी.